प्रिय छात्रगण, आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर को लर्न करने वाले हैं। इस बुक के राइटर जो है केसी सिन्हा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमारा जो आज का जो ये क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय के गुणों पर आधारित है, अर्थात परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के गुणों पर आधारित है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या तो बताया गया है कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER। परिमेय संख्या अर्थात वैसी संख्याएं जो P बटा Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती हैं या जो P बटा Q के रूप में होती हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती है। अगर वह रूट में भी कोई संख्या है और वह परिपूर्ण वर्ग है, जैसे √4 बाहर निकल गया 2, तो हम 2/1 लिख सकते हैं, तो यह भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगला जब हमारा क्वेश्चन आया, टॉपिक आया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका अंग्रेजी क्या होता है वर्ड, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, NUMBER, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर होती है तथा परिपूर्ण वर्ग नहीं होती है, जैसे 2, √3, √2, √3, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ETC। अगर आप कहें कि √9 तो √9 क्या होगा, वर्गमूल निकल जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो यह P बटा Q हो गया, तो यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये जो परिमेय और अपरिमेय का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम इस चैप्टर के पहले नंबर प्रश्न, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन है 3 + √5, दूसरा है 7 √5, तीसरा है 7/√5, चौथा है 5 + √5 -√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + 21, नेक्स्ट क्वेश्चन है π-2, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + √3। इसमें बताना है हमें कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। मैं एक बार फिर आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हम पहले ध्यान से पहला को देखते हैं। पहला है 3 + √5, तो यहाँ 3 क्या है, जो 3 है परिमेय है और √5 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि √5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो हमारा एक नियम होता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया, अर्थात पहला जो हुआ 3 + √5 हमारा अपरिमेय हुआ। फिर दूसरा है 7 √5, तो यहाँ 7 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। तो हमारा एक नियम होता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया। अब देखिए तीसरा है 7/√5, तो अगर हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो √5 और √5, तो 7 √5 और √5 के बदले 2 √5 है तो एगो 5 बाहर आ गया, लेकिन अभी फिर आ गया 7 √5, तो यह अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। तो क्या हो गया, इस नियम के अनुसार यह अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 5 + √5 है -√5, तो ये माइनस है प्लस कट गया, तो क्या बचा, केवल 5 बचा। तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, अर्थात P बटा Q के रूप में है, तो हमारा यह परिमेय हो गया, परिमेय। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, √2 + 21, तो हमारा √2 अपरिमेय है और यह परिमेय है। तो इस प्रकार एक अपरिमेय एक परिमेय क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन है π-2, तो देखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है और 2 परिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो अंतर होगा हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए √2 + √3, तो दोनों क्या है, अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय और √3 भी अपरिमेय, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 परिमेय संख्याओं और 2 अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। यहाँ हमारा एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय हुआ, एक परिमेय है एक अपरिमेय है तो अपरिमेय हुआ, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ क्या है 7/√5, √5 अपरिमेय है और 7 परिमेय है, हम इसका परिमेयकरण किए हैं फिर भी हमारा अपरिमेय आया है। और यहाँ देखिए 5 + √5 और -√5 प्लस
प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा 5 बचा, जो कि 5 एक परिमेय संख्या है। √2 + 21, √2 अपरिमेय और 21 परिमेय, तो दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं अर्थात एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। पाई माइनस √2, पाई अपरिमेय संख्या है और √2 परिमेय संख्या है, लेकिन उनका अंतर अपरिमेय संख्या होगा। √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, तो दोनों अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस टाइप के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कर देते हैं जिसको हम आगे अगला क्वेश्चन में अगला वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।